तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम चार लोगों के बीच में होते हैं और किसी विषय में हम बात कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों या रिश्तेदार हों या फिर कोई फ्रेंड्स लोग हों हमारे, ठीक है। तो होता है ऐसा है कि हम किसी चीज़ को सुनने के बाद हमें इतना क्रोध आता है कि हम कुछ गलत बोल बैठते हैं और या फिर कुछ गलत कर बैठते हैं उस चीज़ को सुनने के बाद। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका जो क्रोध है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। आप अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं, या बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना होता है, कोई फैसला लेना होता है और आप सोचने समझने के बाद भी आप एक सही फैसले के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं और उस विषय में एक गलत फैसला लेते हैं, ठीक है। या फिर आप अपने अपने माइंड को एक सतर्क तरीके से नहीं चला पाते हैं, ठीक है। तो इन सभी समस्याओं के चलते आप बहुत ही अगर परेशान हैं तो आपको आज इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है साथियों। तो जो ये प्राणायाम है, इन प्राणायाम को करने से ये जो जितना भी मैंने आपको ये समस्याएं बताई ये तो दूर होंगी ही, साथ ही साथ आपको शरीर में और भी ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो सभी कुछ मैं बताऊंगा आगे चल के वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ समझ आ जाए। फिर बाद में मत बोलिएगा कि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और जल्दी से वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद प्राणायाम है हमारे शरीर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको ज़रूरत पड़ने पर ही करें, ठीक है। तो आपको इसको करते रहना है, कोई भी इसका नुकसान नहीं है किसी भी प्राणायाम का, और योगा में किसी भी आसन का कोई नुकसान नहीं है आपके शरीर में। तो आपको योग से जुड़े रहना है और प्राणायाम और इन आसनों का सहारा लेना है अपने बॉडी को फिट बनाने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसको भी आप करते रहिए। सुबह मैट लगाइए, बैठ जाइए और करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अगर 20 मिनट भी हैं खाली, तो आप अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं और आपके शरीर में आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे, ठीक है साथियों। तो अभी आप को मैं बता देता हूँ कि आपको ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने मैट पे बैठ जाना है आराम से, ठीक है। किसी भी सुखमय आसन में बैठ जाएं, पद्म आसन लगा लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और भी आपके लिए, ठीक है। आपका पद्म आसन भी अच्छा हो जाएगा और जो आपके जो पद्म आसन लगाने से जो आपके नीज़ का जो दर्द होता है वो भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी करना कैसे है कि बैठने के बाद आपको पहले अपने हाथों की मुद्रा पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको अपने जो एक हाथ है उसे आप नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है। और जो आपका दूसरा हाथ है उसे इस प्रकार से विष्णु मुद्रा में बनाएंगे, ठीक है। जो आपकी जो लास्ट की जो 2 फिंगर्स हैं उन्हें इस प्रकार से सीधा रखेंगे, जो बीच की 2 उंगलियां हैं उन्हें इस प्रकार से मोड़ के, और आपका जो थंब है वह भी सीधा रहेगा, ठीक है। तो यह जो है यह है विष्णु मुद्रा, ठीक है साथियों। तो आपको इस प्रकार से अपने हाथ को रखना है, ठीक है। तो विष्णु मुद्रा के बारे में अभी आपको पता चल गया है कि आपको अपने हाथों को, अपनी मुद्राओं को किस प्रकार से रखना है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है कि जो आपका जो थंब है उससे आपको अपने जो राइट तरफ की जो नाक है, आपकी राइट साइड की जो नाक है उसे इस प्रकार से बंद कर लेना है, ठीक है। तो प्राणायाम को करने से पहले आपको क्या करना है कि अच्छे से अपने जो शरीर की जो ब्रीथिंग है उसे नॉर्मल कर लेना है, ठीक है। अपने जो देखिए, ठीक है, हमारे जो सांस की जो नाड़ियाँ होती है हमारी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, उन्हें अच्छे से संतुलन में ला देना है, ठीक है। तो जो हमारी जो राइट तरफ की नाड़ी होती है वह सूर्य नाड़ी, और जो लेफ्ट तरफ की जो हमारी नाड़ी होती है वह होती है चंद्र नाड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से राइट की तरफ से बंद करते हुए और कम से कम 5 बार सांस लेनी है, ठीक है। आप 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है, सांस लें, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, तो मैंने ये 2 ही बार लिया है, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो और आपको इतनी जानकारी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप 2 बार इस तरीके से सांस लें और उसके बाद इसी तरीके से अपने लेफ्ट वाली नोजल को बंद करके और राइट वाली से सांस लेंगे आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी जो नोसल्स हैं, जो आपके शरीर का जो तापमान है वो एक तरीके से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दोनों नाक से आपके जो आपकी जो एक प्रॉपर सांस होती है, जिस प्रकार से आप नॉर्मल सांस लेते हैं उस तरीके से आपको सांस लेनी है, ठीक है।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपका जो शरीर है वह बिल्कुल तैयार हो जाएगा नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है उसे करने के लिए, ठीक है। आप इसको कम से कम जो आपकी जो ये नॉर्मल ब्रीथिंग वाली सांस है इनको कम से कम 5 से 6 बार करिएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 ही बार करके आपको दिखाया है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से विष्णु मुद्रा बना के आपको सबसे पहले अपने जो लेफ्ट वाला जो आपका नोज़ है उसे बंद कर लेंगे और राइट वाला जो नोज़ है उससे आपको सांस को अंदर लेना है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद सांस को अंदर रोकेंगे, ठीक है, कुछ देर के लिए, कम से कम 4 से 5 सेकंड के लिए। उसके बाद अपने थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए और लेफ्ट से अपने सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर उसके बाद अपनी जो लेफ्ट वाली नोज है उससे ही सांस को अंदर लेंगे। और दोबारा से लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। बीच में कम से कम 3 से 4 सेकंड का आपको टाइम रखना है, सांस को रोकते हुए कुंभक लगाना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से साथियों जो यह आपका जो प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम वह हो जाता है, ठीक है। इसको आप कम से कम दिन में 20 मिनट करिए, ठीक है। और उसमें आप इसे कई बार कर सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं जब आपको लगे कि आपको रेस्ट लेने की थोड़ी सी ज़रूरत है, ठीक है। तो यह जो प्राणायाम है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। यह नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है इससे क्या होता है, आपके शरीर में नाड़ियों का शोधन होता है और आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। और आपका जो मानसिक संतुलन है वह एक बैलेंस में आता है। आपकी सतर्कता है जो वो आपके काबू में आती है, ठीक है। आप अपने माइंड को एक प्रॉपर वे में चला पाते हैं अपनी सोच के अनुसार, ठीक है। और जो आपका क्रोध है वह आपके नियंत्रण में आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है इससे प्राणायाम से आपको आपके शरीर में। कई बार साथियों ऐसा होता है कि हमको तेज़ी से गुस्सा आना चालू होता है या फिर तेज़ी से शरीर में घबराहट हमको महसूस होती है, ठीक है। शरीर का बॉडी जो टेम्परेचर है वह हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, जो आपकी जो लेफ्ट जो नोसल है जो हमारी चंद्र नाड़ी है तो हमारे शरीर में जो ठंडी हवा है उसे अंदर की तरफ भेजती है। तो इसमें क्या करना है आपको कि अपनी लेफ्ट जो राइट जो माफ़ कीजिएगा जो आपकी राइट जो नाक है उसे बंद करते हुए जो लेफ्ट नाक है उससे सांसों को अंदर लेना है धीरे धीरे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपके शरीर के अंदर की जो तापमान है वह बैलेंस में आएगा और आपकी जो घबराहट है वह भी कम होगी, ठीक है। तो यह प्राणायाम जो है साथियों यह हमारे शरीर में रक्त को भी साफ करता है और जो आपकी जो स्किन की कोई डिसीज़ है उन्हें भी यह दूर करता है। तो आपको योगा से जुड़े रहना है साथियों, ठीक है। और अगर आपको जुड़े रहना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, जो नीचे आपको रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे जल्दी से दबा दीजिए, ठीक है। और यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं हम और जल्दी से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे इसके लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो जल्दी से अभी हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।